नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ी एक अभी बड़ी अपडेट जो है सामने आई है और उस अपडेट को आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। जैसे कि आप देखते हैं कि अनुराग यादव से जुड़ी कोई भी खबर, कोई भी अपडेट जैसे ही सामने आती है तो सबसे पहले मैं एक सहारा न्यूज़ पे आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हो जाता हूं। दरअसल अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं वो जो है जेल में है, लेकिन जैसे ही उसकी जो अनुराग यादव की जो बड़ी बहन है स्वाति यादव को जान से मारने के लिए जिस तरह से राजकुमार ने लगातार धमकी दे रहा था और उसके पास से एक जो है 315 बोर का कट्टा बरामद होता है, पुलिस जेल भेज देती है। राजकुमार का क्या कुछ कहना है? राजकुमार का बयान जो है सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हो रहा है। राजकुमार का बयान अगर हम कहें तो अनुराग यादव के हत्या के बाद लालता के परिवार का किसी सदस्य का पहला ऐसा बयान है जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और मीडिया में पहली बार आया है। दरअसल हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरें को देख सकते हैं कि तस्वीरों में हाथ में हथकड़ी लगा और कोर्ट में पहुंचा ये वही राजकुमार है जो अनुराग यादव की बहन स्वाति यादव को जान से मारने के लिए धमकी दे रहा था और ये कह रहा था कि स्वाति यादव ही वो मुख्य गवाह है। अगर स्वाति यादव को जो है हम रास्ते से हटा देते हैं तो केस जो है हल्का हो जाएगा कि स्वाति यादव मेन गवाह है और स्वाति यादव बहुत बोलती है। तो स्वाति यादव को टारगेट था, स्वाति यादव को मारने का पूरा प्रयास कर रहा था। इसके पास से 315 बोर का एक कट्टा भी बरामद हुआ, एक जो है उसके साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। कहते हैं कि सारी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक उसी तरह से राजकुमार का हाल है, यानी कि परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो जेल में है, वो जेल के सलाखों में है और जो है कहा जाए कि जेल की जो दीवारें होती हैं उसके पीछे अपनी कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। और लेकिन राजकुमार जो है एक तरह से देखा जाए कि कट्टा लेकर के अनुराग यादव की बहन स्वाति यादव को मारने के लिए जो है तलाश कर रहा था, लगातार रेकी कर रहा था। हालांकि पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद परिवार को एक सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर गनर भी दिया और उसके बाद राजकुमार को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो जेल में जब कोर्ट में उसको ले जाया गया उस समय की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस समय की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से कोर्ट के सामने जो है राजकुमार खड़ा है और उसके बाद कुछ और भी तस्वीरें जो है मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि लोग बता रहे हैं उसके घर की जो महिलाएं हैं जो रोती हुए नज़र आ रही थी राजकुमार के बगल में खड़ी हुई। हल्की सी तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उसके घर की जो महिलाएं हैं उसकी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर कि उसके घर की महिलाएँ भी जो है वो रोती हुई नज़र आ रही हैं। तो स्वाति यादव को मारने की जो कोशिश कर रहा था राजकुमार, वो जेल में, जेल के जाने से पहले जो है किस तरह से वो अपने बात को लगातार वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि वो इस मामले पर कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो किस तरह से जौनपुर में आया और किस तरह से गिरफ्तार होता उसके बारे में कुछ बताया। तो राजकुमार जो है क्या कुछ कह रहा है आप भी सुनिए। जो आप पे आरोप लगा है क्या उसके उसमें कुछ ऐसी बात नहीं आप लेकिन लगातार ये बता रहे थे कि यहीं आसपास इलाके में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है कि 5 जनवरी को गेट रिन्यूअल होने था। हाँ। हम काम करते हैं। हाँ। और रिन्यूअल के संबंध में हमने जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था। हाँ। उसको ऑनलाइन करने के बाद हम हाथ में लेने के लिए हमको मिल जाए फिर मैं दोबारा जाऊंगा। आप कट्टे के साथ पकड़े गए हैं, ये सब गलत बात है। राजकुमार जी। ये क्या आप पे आरोप जो लगे हैं ये किस तरह के आरोप हैं जो धमकी देने वाले, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसमें सब कुछ गलत है। राजकुमार, ये कुछ उस दिन जो घटना हुई थी अनुराग यादव की, कुछ उसमें कहना चाहता था? कुछ उसमें बोलेंगे? कोई कमेंट। हाँ, तो उसमें बोलेंगे? हमें कोई कमेंट नहीं। आपके 2 लड़के जो है उसमें अरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये राजकुमार हैं जो अनुराग की बहनों को धमकी देने के मामले में इन्हें जनपद जौनपुर के पुलिस कप्तान ने अरेस्ट करवाया है और इन पर आरोप है कि इस तरह से इनको जो है कट्टे के साथ जो है पकड़े गए हैं और राजकुमार नाम है इनका और इनके परिवार के लोग हैं। आप देखिए जेल ले जाया जा रहा है पेशी के बाद। तो राजकुमार
का जो बयान है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। किस तरह से अपने बयान में ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं उस जो हत्या के बारे में जब वहाँ पूछा गया कि ये इस जो अनुराग यादव की हत्या किया, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे, वो कहता है कि इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, यानी कि नो कमेंट, मैं इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। और बात भी राजकुमार क्या बात करेगा, यही कि हमने जो है हमारे परिवार के लोगों ने मिल करके हमने साजिश करके एक उभरते हुए सितारे को जो है मौत के घाट उतार दिया, जिसका जो आने वाला देश का भविष्य था, हो सकता है देश का नाम रोशन करता, जिसके सितारे जगमगाते तो उसको जलन होती। क्या कुछ कहता राजकुमार ने यह भी कहा कि मैं जो है अपने नौकरी पर था और उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाने की मैं जौनपुर में आया था और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर ली। और सबसे बड़ी बात, जब उसमें यह पूछा जा रहा है वीडियो में कि तुम्हारे पास एक कट्टा भी बरामद था, उसने कहा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि पुलिस उसको कट्टा देके फंसा दी। किस तरह से राजकुमार अपने आप को बचता हुआ नजर आ रहा है। जो व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहा था वो कहता कि मेरे पास कोई कट्टा नहीं था, ये सब झूठ है। राजकुमार के हौसले का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसके घर के सारे सदस्य जो है अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, जौनपुर के जेल में बंद हैं। महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही होंगी, कहाँ होंगी महिलाएं कुछ पता नहीं है, लेकिन राजकुमार के हौसले का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। उसके बाद भी वो एक घर का जो इकलौता दीपक था, जो इकलौता चिराग था, उसको बुझाने के बाद किस तरह से जो उसकी बहन है स्वाति यादव, जो इस समय अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाली हुई है, उसको भी मारने की कोशिश कर रहा था और कट्टा लेकर के जो है घूम रहा था। पुलिस ने कट्टे के साथ इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो राजकुमार के हौसले का अंदाज़ा ही आप लगा सकते हैं। जो कहावत है, मैंने पहले भी बताया कि सारी रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ऐठन जाएगी भी कैसे। जिस तरह से अनुराग यादव का परिवार लगातार ये कह रहा था कि घर का सबसे शातिर सदस्य, सबसे खतरनाक सदस्य राजकुमार है, तो उसी अंदाज में वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ता है, पुलिस के गिरफ्त में भी आता है, पुलिस उसे गिरफ्तार भी करती है। तो राजकुमार ही घर का वो सबसे सदस्य था जो किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले वो गायब हो जाता था और घटना के बाद जो है कई महीनों बाद वो वापस आता था। तो किस तरह से राजकुमार ये कह रहा है कि मैं अपनी नौकरी पर था और उसका सर्टिफिकेट बनवाने का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी एक पेपर की बात कर रहा है, मैं वो बनवाने आया था और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आप हौसला कर सकते हैं, जिसके घर के सारे सदस्य जेल में हो, जिसके घर की महिलाएं कहाँ हैं, किस हालात में है, इसका कोई पता नहीं है, और जिसके घर के सारे सदस्य जेल में होंगे उसके घर की महिलाएं कैसी होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसका अंदाज़ा एक बार अपने ऊपर सोच करके देख सकते हैं। वो व्यक्ति चैन से नौकरी कर सकता है। कितना झूठ जो है राजकुमार के द्वारा बोला जा रहा है। और राजकुमार ही वो सदस्य था जो कि लगातार कह रहा था कि उनको बचाने का प्रयास कर रहा है, उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, जो उसके घर के सदस्य जेल में हैं। तो राजकुमार क्या ये बयान इस समय सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था, हमने वो दिखाया कि राजकुमार किस तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन राजकुमार के जेल जाने से परिवार को कहीं ना कहीं एक राहत भरी एहसास ज़रूर मिली होगी। तो हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ेंगे और जो है राजसैनी है, जो कि लगातार जौनपुर के एक्टिव पत्रकारों में इनकी गिनती होती है, एक्टिव भी रहते हैं। राजकुमार, जैसा आपने बयान भी सुना कि राजकुमार ये कह रहा था कि हम नौकरी कर रहे थे, अपने पेपर को बनवाने के लिए आए थे। तो जिसके घर का सदस्य, जिसके घर के सारे सदस्य जेल में हो, वो नौकरी चैन से कर सकता है। अब बिल्कुल देखिए, इस मामले में राजकुमार की कहीं ना कहीं संलिप्तता तो थी ही, क्योंकि वो लालता का छोटा भाई था और इस मामले में लगातार परिवार जो है गुहार लगा रहा था कि हमको जो है अब जो डर है, जो बेटियां अनुराग की बहनें डर रही थी, वो सिर्फ अगर डर रही थी तो राजकुमार से डर रही थी। तो इस क्रम में राजकुमार के डर की वजह से बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। 2 महीने तक पूरी घटनाक्रम को उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कहा जाए कार्रवाई की गति जो है वो थोड़ी स्लो थी। लेकिन इस मामले में जब हम लोगों ने एक दिन पहले स्वाति से बात किया तो स्वाति ने कहा कि हम लोग बेहद डरे सहमे हैं, क्योंकि राजकुमार अभी जेल से बाहर है और राजकुमार लगातार धमकियाँ दे रहा है कि वो लड़की जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बोलती थी, वो लड़की जो अनुराग के केस में मुख्य गवाह है, वो लड़की जो अभी परिवार का कहा जाए लड़का बनकर, वो बेटी है लेकिन उसका नाम उनके पिता ने लकी रखा है। तो लकी की तरह जो बेटा बनकर अनुराग की जगह वो अपने आप को खड़ा कर एक लड़के की तरह जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, तो अब उसे ख़त्म करने की बात कर रही थी और टारगेट कर रहे थे। इस मामले में जब वो एसपी से मिलते हैं तो एसपी द्वारा इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। ये भी कहा जाए कप्तान साहब के द्वारा एक बहुत ही सराहना कदम उठाया गया, क्योंकि जो परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था, लगातार धमकियां मिल रहा था, एसपी साहब ने 24 घंटे में ऐसा एक्शन लिया कि वो एक नज़ीर बन गया अनुराग के परिवार के लिए, अनुराग के परिवार की सुरक्षा के लिए, अनुराग के परिवार की जिम्मेदारी के लिए। क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि परिवार जो है भले ही उसके कितना भी संकट आए, दोषियों को जेल भेज दे, लेकिन अब जो है परिवार कहा जाए खौफ में ना जिए। उसी क्रम में एसपी साहब जो है
एफआईआर का आदेश देते हैं और तत्काल जो है गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। गिरफ्तार भी होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उसकी जो अकड़ है, जिसके घर के सारे सदस्य जेल में हैं, उस जो एक सदस्य घर का बाहर है वो भी कट्टा लेके घूम रहा है और ये कह रहा है कि मैं जो नौकरी करने गया था और सर्टिफिकेट बनवाने, उसके हौसले को लेकर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके हौसले पे से ये लगता है कि जो अनुराग के परिवार का जो भी सदस्य एक्टिव सदस्य है वो उसको टारगेट करता हुआ, जैसे कि स्वाति को टारगेट किया था। अब बिल्कुल देखिए, आपने कहा उनके हाव भाव को आप देखेंगे तो उनको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है कि उनके भाइयों के द्वारा और उनके बेटों के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है। एक मासूम खिलाड़ी की सर काट कर हत्या कर दी गई है। उसको तो शर्म से मर जाना चाहिए था, उसको तो कहा जाए वो गायब हो जाना चाहिए था, कभी इस तरफ मुड़ कर नहीं देखना चाहिए था कि एक मासूम जो है, एक मासूम की इस तरीके से हत्या करने के बाद और सीना चौड़ा करके अगर आप आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं संलिप्त हो। आपका परिवार जो है इस तरीके की मानसिकता वाला परिवार है जो आपराधिक है। उसने बड़े अपराध को कारित करने के बाद परिवार को उसके बाद धमकियां दे रहा है। जब इस मामले में एफआईआर की अगर हम बात करें तो देखिए, जो राजकुमार के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होती है। सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज होती है वो होती है धमकी के मामले में, जान से मारने की धमकी के मामले में। पुलिस जो है जब धमकी के मामले में राजकुमार को पकड़ता है शेख वलिया मोड़ से, उसकी गिरफ्तारी होती है करीब 5 बजे। सोचिए, सुबह परिवार शिकायत करता है और 5 घंटे में, कहा जाए 4 घंटे में पुलिस जो है राजकुमार को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। जब गिरफ्तार करती है तो उसके पास एक 315 बोर का कट्टा भी मिलता है। देखिए, एक जिंदा कारतूस और 315 बोर का देसी कट्टा बरामद होता है। इस मामले में भी पुलिस जो है एफआईआर करती है 18/25 मतलब आर्म्स एक्ट में। इस मामले में अवैध असलहे को लेकर भी पुलिस मामला दर्ज करती है। अब जो है राजकुमार के खिलाफ कुल 2 मामले हैं, एक 17/25 और एक 18/25। 17/25 जो है वो रहता है जान से मारने की धमकी देने के मामले में और 18/25 है वो आर्म्स एक्ट में है। तो जिसको लेकर पुलिस जो है इस मामले में उसको गिरफ्तार करके जब जेल भेजती है, न्यायालय में पेशी होती है। पेशी के दौरान किस तरीके से राजकुमार की अकड़ रहती है, वो अभी भी कहा जाए अपने भाइयों का पक्ष ले रहा है। तो समझ सकते हैं जब पक्ष ले रहा है तो घटनाक्रम में कहीं ना कहीं संलिप्तता होगी। देखिए, पुलिस इस मामले में एक बड़ा खुलासा करेगी, क्योंकि इस मामले में 120B जो है षड्यंत्र करता है, उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया गया है। शायद इस पूरे षड्यंत्र में राजकुमार का भी कहीं ना कोई रोल हो। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अगर कहीं ना कहीं उस रोल में राजकुमार की कोई भी भूमिका आती है तो जो हत्या का मामला उसमें दर्ज है लालता और लालता के बेटे और राजकुमार के बेटे के खिलाफ, उस मामले में इनको भी आरोपी बनाया जाएगा। इनको भी जो है कहा जाए इनकी मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये बाहर थे तो ये कहा जा रहा था कि भाई है शायद बाहर हो, लेकिन अब जो है राजकुमार के खिलाफ 2 जांचें शुरू हो जाएंगी। एक तो इन्होंने असलहा और धमकी देने का मामला वो हुआ। दूसरा जो विवेचना चल रही है, जो चार्जशीट अनुराग के परिवार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था, शायद अब जो हो विवेचना में ये भी विषय उसको देखा जाएगा क्या अनुराग हत्याकांड में, क्योंकि जो परिवार ने नामजद तहरीर दी थी उसी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जेल भेज दिया था। लेकिन अब एक बड़ी ये कार्रवाई जो है पुलिस शायद कर सकती है, शायद इस विषय पर विवेचना हो। क्या इस पूरे प्रकरण में अनुराग के हत्या के मामले में राजकुमार की भी कहीं संलिप्तता थी कि नहीं थी? अगर होगी, षड्यंत्रकर्ता में अगर राजकुमार को कहीं से भी दोषी पाया जाएगा तो शायद 120B में जैसे दरोगा बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, वैसे ही राजकुमार का नाम उस मामले में भी शामिल हो जाएगा और राजकुमार की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी और कहा जाए यही जेल में वो सड़ जाएंगे। बिल्कुल राजसैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये एक नई और अहम जानकारी थी कि पुलिस जिस हिसाब से राजकुमार के साथ असलहा बरामद करती है, देसी कट्टा बरामद करती है, तो पुलिस और भी एंगल पर जांच करेगी, क्योंकि उस समय राजकुमार नहीं था और राजकुमार अगर उस समय होता तो शायद तक उसका भी मुकदमे में नाम होता। तो 120B के तहत भी पुलिस का जांच बनेगी कि जिस तरफ से पुलिस ने एक्टिविटी दिखाई है, तेज़ी के साथ जो है मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद राजकुमार को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो पुलिस की जो कार्यशैली है वो हर पहलू पर है, उस पर भी ध्यान देगी। क्या उस हत्या में 120B के तहत राजकुमार भी शामिल था? अगर शामिल होता है तो उस केस में जो है राजकुमार को खींचा जाएगा और उसकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल राजकुमार का ये जो बयान था आप लोगों ने सुना और उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा इसकी जो अकड़ है अभी वो बरकरार है। घर के सारे सदस्य सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जो उसकी अकड़ है वो अभी भी बरकरार है और वो भी अब राजकुमार भी सलाखों के पीछे गया है। तो एक उम्मीद है कि हो सकता है उसकी सारी अकड़ टूट जाए।